अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपकी तैयारी हो गई होगी और इंशाल्लाह अच्छी तैयारी होगी बेटा। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं भी कोई ना कोई आपका एमसीक्यूज़ या सवाल रह गया हो, क्योंकि मैं देख रहा था कि पूरे यूट्यूब पे मैं देख रहा था वीडियोस में किसी के पास भी 10 वर्जन नहीं है, किसी के पास एक, किसी के पास दो, मैक्सिमम है तो 3 वर्जन है। तो मैंने क्या किया है, इस वीडियो में 10 के 10 वर्जन सॉल्व्ड हैं, एमसीक्यूज सारे सॉल्व्ड हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सारे सॉल्व्ड हैं। मतलब उनमें जो कॉमन चीज़ें आ रही थी ना और जो आपके पेपर में आ सकती हैं, मैंने इनको इकट्ठा किया है। उर्दू मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, और इतने लाइट अंदाज में समझाया है ना, आप बस उसको सुन लो। अगर आपकी तैयारी है ना तो वो और पक्की हो जाएगी। आप यूँ समझ लें कि ये आपकी रिवीजन हो रही है। तो आप इसको एज अ रिवीजन क्लास लें और इसको तसल्ली से बैठ के पूरी वीडियो सुन लें और देखें कि आपका क्या क्या एमसीक्यूज़ या कौन सा सवाल मिस हो गया था। तो इसमें एमसीक्यूज़ भी हैं उर्दू इंग्लिश मीडियम के, और इसी तरह हमारे सवाल जवाब भी हैं। तो बेटा एक बार इसको ज़रूर सुन लें, एक आप सोते वक्त और एक सुबह उठ के। इसको एक वीडियो को, ये 1 घंटे की वीडियो है इसमें, लेकिन यह है कि आपकी तैयारी पक्की हो जाएगी। तो आपने इसको ज़रूर सुनना है, ठीक है। इस पे बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है। इसमें से ही आपका पेपर पूरे का पूरा, जाहिर है ये 10 के 10 वर्जन है और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और समझा दिए मैंने। तो बेटा आपने इसको एक बार सुनना है और सुबह भी सुनना है, ठीक है। और आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने बाकी आपके पेपर हैं उनके लिए भी इस तरह की वीडियो बना दी है, वो भी आपको मिल जाएगी। तो चलें शुरू करते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन है आपका हमारा, डिफाइन डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन की तारीफ करें। अच्छा बेटा, डीकम्पोजिशन क्या होती है कि हम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, एक मुश्किल प्रॉब्लम को डिवाइड कर लेते हैं स्मॉल और मैनेजेबल पार्ट में। इसको हम डीकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं इसकी, कि देखिए ये मुश्किल टास्क था, मैंने इसको और डिवाइड किया और डिवाइड किया और डिवाइड किया, कि यानी हम बड़े एक टास्क को छोटे छोटे स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन। ये है हमारी डीकम्पोजिशन, कि ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट। यहाँ तक भी ठीक है, आगे आप लिख देना ताकि उसको आसान हो जाए, उसको सॉल्व करना आसान हो जाए। डीकम्पोजिशन समझ आ गई, कि ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट, आसान छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है। जैसे हमने यहाँ किया हुआ है, देखिए बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और फिर हम उनको सॉल्व करते हैं। इससे क्या होता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो ये डीकम्पोजिशन। इसके बाद बेटा हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम। ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम क्या होता है? अच्छा, इसका बड़ा एक, इसके ना एक की वर्ड है, छोटी सी डेफिनेशन है, कि एक ये सिंपलेस्ट अप्रोच है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। इसकी एक ख़ास बात है कि ये गोज़ थ्रू ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, आप अगर आप देखें यहाँ पे ब्रूट फोर्स की, कि कोई प्रॉब्लम, ये ना, जैसे अब इनमें से हमारा कोई सॉल्यूशन है, तो वो क्या करेगा, पहले इस, मतलब ये हमारा प्रॉब्लम है, ये शुरू है, और ये सारे इनमें इनमें से कोई सॉल्यूशन पड़ा है, तो वो एक एक करके सब में जाएगा। यहाँ गया, फिर यहाँ गया, नहीं मिला, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, अच्छा ये मिला। मतलब ये अंदाजे नहीं लगाता, बल्कि हर एक स्टेप को ट्राई करता है जब तक उसे सोल्यूशन नहीं मिल जाता। तो इसको हम ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम बोलते हैं। ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम इज द सिंपलेस्ट अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। द ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम गोज, ये अब इसकी देखें जो मैंने हाईलाइट की है ना, ये इसकी मेन कीवर्ड है, गोज थ्रू ऑल द पॉसिबल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम अनटिल द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज फाउंड। जब तक हमें रिक्वायर्ड सोल्यूशन नहीं मिल जाता। बात समझ आ गई ना रिक्वायर्ड सोल्यूशन की? देखिए जैसे अब ये के रिक्वायर्ड सोल्यूशन था, तो वो एक एक स्टेप पे जाएगा। मतलब बाज हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसे भी स्टेप होते हैं जिसमें हम अंदाजे लगाते हैं, लेकिन ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम क्या करता है कि वो आपके एक एक स्टेप पे जाएगा जब तक उसे उसका सोल्यूशन नहीं मिल जाता। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ये 2 नंबर का था। देख, स्क्रैच में स्क्रिप्ट एरिया क्या है? अब मैं देखें, मैं ये क्वेश्चन देख के बड़ा खुश हो गया था। मेरी फौरन दिल से दुआ निकली, अल्लाह करे भाई सारे बच्चों के, मेरे जो वीडियो सुन रहे हैं या जो मेरी क्लास के बच्चे हैं, अल्लाह करे उनके पास ये क्वेश्चन है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और 1 लाइन का आंसर है। क्वेश्चन क्या है कि स्क्रैच में स्क्रिप्ट एरिया क्या है? भाई वो एरिया जहाँ हम प्रोग्राम लिखते हैं वो स्क्रिप्ट एरिया है। ये देखें,
ये देखें, अब ये स्क्रैच की मैंने जो आपका स्क्रैच आपको पता है ना, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप गेम बना सकते हो, ठीक है। तो ये देखें, अब ये आपके सारे प्लेट्स हैं, ये आपका जो है स्प्राइट है, ये स्टेज है, मतलब आगे जो भी है, ये यहाँ आप कोड लिखते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट एरिया। तो यही उसकी डेफिनेशन उसने पूछी है कि द स्क्रिप्ट एरिया इज द प्लेस वेयर यू ऐड द स्क्रिप्ट ब्लॉक। स्क्रिप्ट ब्लॉक वो कोड टू क्रिएट अ प्रोग्राम, ठीक है, कि प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए, यानी ये इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट, बस इतनी सी, ये जो हाईलाइटेड है कि ये वो प्लेस है जहां आप स्क्रिप्ट ऐड करते हो प्रोग्राम बनाने के लिए। 5 नंबर का, अल्लाह करे यही है। आमीन बोलो यार कमेंट में। वीडियो को यार लाइक जरूर आपने करना है अगर आपको अच्छी लग रही है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन है हमारे 4 नंबर का, एल्गोरिदम डिज़ाइन की वजाहत करें। अच्छा बेटा, ये एल्गोरिदम क्या होता है, मतलब ये 4 नंबर का है और आसान सा एक थ्योरी का क्वेश्चन है। मैंने ना इसकी तस्वीरें आपके सामने रख ली हैं, मैंने कहा जितना बंदा तस्वीर से समझ सकता है, और मैं क्लास में भी इसी तरह करता हूँ, प्रोजेक्टर पे पढ़ाता हूँ बच्चों को। कंप्यूटर प्रोजेक्टर के अलावा समझ नहीं आ सकती आपको चीज़ें। अच्छा अब देखें, ये स्टेप 8 स्टेप बने हुए हैं ना। अब ये एल्गोरिदम है असल में, देखिए व्हाट इज एन एल्गोरिदम इन प्रोग्रामिंग, ये एल्गोरिदम है। मतलब हम अपने प्रॉब्लम प्रॉब्लम को ना स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं, तो इसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। अब इसमें ना क्या क्या बातें हैं वो हाईलाइट करते हैं उस एग्जाम्पल की मदद से। एल्गोरिदम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। अब अगर आप देखें कितने सेट हैं, 8 सेट हैं इंस्ट्रक्शन के। तो बात क्लियर हो गई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की। कोई भी टास्क अगर हमने कंप्लीट करना है तो हम उसके क्या बनाते हैं, इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब ये 8 सेट हैं इंस्ट्रक्शन के। डन। वी कैन से दैट एल्गोरिदम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। जी बिल्कुल, सीक्वेंस होती है इंस्ट्रक्शन की। ये देखें, पहली इंस्ट्रक्शन, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो सीक्वेंस होती है। फिर उसके बाद जो कि हम फॉलो कर सकते हैं ह्यूमन भी और कंप्यूटर भी। और ये सिस्टमेटिक अप्रोच है कोई भी आंसर प्रोड्यूस करने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये मेरे सिंपल सा, इसका मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया हो। 4 नंबर का था बेटा। मैं भी एक चाय की सिप लेने लगा हूँ, आप भी ले लें। और आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। और मंडे को आके आपने ज़रूर बताना है इस वीडियो पे दोबारा कि आपको मेरी बातें, मेरा समझाया हुआ आपके काम आया या नहीं आया, ठीक है। इसके बाद बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन है, राइट डाउन 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्ड एल्गोरिदम। बेटा ये म्यारी एल्गोरिदम की कोई सी 3 खसूसियात लिखे। अच्छा बेटा, उर्दू वाले सुन लें। अब देखें, हमारे पास जो ये पेपर्स आए हैं, इनके आंसर्स आए हैं, उनमें उर्दू नहीं थी, ठीक है। तो भाई हम तो मजबूरी है, आप अपनी बुक पे कर लें या सुन लें, आपको वैसे याद तो हो जाएगा क्योंकि मैं बोल तो उर्दू में रहा हूँ। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिदम बेटा, 3 करेक्टरिस्टिक बताने लगा हूं। सबसे पहली बात, क्लियर और अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का क्या मतलब होता है, अनएम्बिगुअस का मतलब होता है जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, जिसमें कोई पेचीदगी ना हो, मुश्किल ना हो, बिल्कुल क्लियर कट बात हो, ठीक है, 2 और 2 4 वाली बात हो के। तो अब ये यहाँ क्या कर रही है ये जुमला कि भाई एल्गोरिदम की एक खसूसियत, एक करेक्टरिस्टिक ये भी है कि जितने भी उसमें स्टेप हों वो क्लियर होने चाहिए। उसमें कोई ना कोई एक मतलब होना चाहिए उस लाइन का, उसके मुख्तलिफ मतलब ना हो, वो कोई एम्बिगुअस ना हो, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए। फाइनाइटनेस होनी चाहिए। फाइनाइटनेस का मतलब है कि महदूद हो। ये ना हो कि आपका एल्गोरिदम शुरू हुआ और वो ख़त्म ही ना हो रहा हो, तो भाई वो टर्मिनेट होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए किसी न किसी स्टेप पे। 10 स्टेप हैं, 12 हैं, 20 हैं, 25 हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो। ये ना हो भाई शुरू हुआ तो चलो जी, ठीक है, फाइनाइटनेस हो गया। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अच्छा बेटा, ये लाइन जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। आप वैसे पढ़ने को तो बस ये लिखा हुआ है कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, के लैंग्वेज पे डिपेंडेंट ना हो, लेकिन अब इसका मतलब क्या देखें, प्रोग्रामिंग में एल्गोरिदम यूज़ होते हैं। अब प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज तो है जावा, सी, C++, C#, ये सारी लैंग्वेज है। तो आप एल्गोरिदम देखिए किस में लिखा हुआ है, क्रिएट अ वेरिएबल, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो यही तो मतलब है उस लाइन का कि जो एल्गोरिदम होते हैं ना, वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं होते। उसमें ये नहीं होता कि जावा में आपका कोड लिखा हुआ है, सी लैंग्वेज में कोड लिखा होता है, वो एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो एल्गोरिदम मस्ट बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए
यूज कॉमन स्पीकिंग लैंग्वेज। अब ये देखें, अगर आप पढ़ें तो ये कॉमन स्पीकिंग लैंग्वेज ही है, मतलब आपको समझ आ रही है, इंग्लिश है। प्रोग्राम कोई आप प्रोग्रामर भी नहीं है, लेकिन आपको समझ आ रही है। तो ये बेटा ये क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह आपको। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा बेटा, मैं हैरान था, जो हमारा पीईसी की तरफ से पेपर और उसका रूब्रिक्स मिलता है, हमें एक्सेप्टेबल आंसर मिलता है, उसमें ये गलत दिया हुआ है। ये 5 नंबर का प्राइम नंबर फाइंड करना है और उसका एल्गोरिदम एल्गोरिदम फाइंड करना है, ये गलत दिया हुआ था। मैं हैरान था। मैं खैर देखें, पीईसी का जो पेपर आया वहाँ गलत दिया हुआ है। अगर आपको ये, मैंने इस पे कट लगा दिया है, आप देखें तो ये तो एल्गोरिदम है, मतलब डिफरेंस फाइंड करने का, माइनस फाइंड करना, ए माइनस बी, डिफरेंस। मतलब ये एल्गोरिदम क्या है, जो एक डिफरेंस यानी माइनस फाइंड करेगा। जबकि उसने क्या क्वेश्चन में क्या किया है कि ऐसा एल्गोरिदम लिखें जो प्राइम नंबर यानी मुफरद नंबर फाइंड करे। तो ये बिल्कुल गलत था। आपने ये स्टेप लिखने हैं। मतलब ये क्लास में भी आपने ये ना सोचना कि उन्होंने दिया है, नहीं, ये आपकी एग्जाम्पल एक्सरसाइज का है, तो आप बस ये वाला याद करें। ये मैंने शॉर्ट सा सिंपल सा दिखा है, ये आपका प्राइम नंबर का एग्जैक्ट ठीक होगा। ठीक है, इसको टीचर गलत कर सकता है, उसके पास इख्तियार है, क्योंकि वो तो नहीं मानता कि आपके पास पेपर आए थे और ये लिखा हुआ था। जाहिर है जो कंप्यूटर पढ़ाने वाला होगा उसे पता होगा ये गलत है, तो उसने तो ठीक को चेक करना है, तो ये वाला आप करेंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा सबसे अहम बिट एमसीबी की तारीफ करें। अच्छा, ये एमसीबी क्या होता है? अब देखें, जो बाइनरी नंबर होता है, अब ये देखें, ये मैंने 0 0 0 1 1 1, अब ये बाइनरी नंबर है। ठीक है, अब एमसीबी क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कौन सा है? ये वाला सबसे अहम मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है। मैं इसको एक चीज आम सिंपल से, आपके पास ना लेट से 1500 रुपये हैं, तो आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट डिजिट कौन सा है? ये 1 वाला। आप इसको ख़त्म कर दें, देखें, या इससे भी मैं आपको और अच्छे से समझाए, 1000 रुपये हैं, आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिट ये वाला है। आप इसको एक को ख़त्म करेंगे, 1000 का 1000 ख़त्म हो गया। तो लेफ्ट मोस्ट जो आपका फिगर होता है, जो लेफ्ट वाला, सबसे लेफ्ट वाला, ये मोस्ट वेटेड बिट होता है, और इसको हम एमसीबी यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। ये 2 नंबर की डेफिनेशन। ठीक है, अब बेटा ये 6 नंबर का, अल्लाह करे जी ये आपके पास आ जाए, 6 नंबर का क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द एफिशिएंसी ऑफ सॉल्यूशन एंड राइट इट्स 2 पैरामीटर। सॉल्यूशन की कारकर्दगी की वजाहत करें और इसके 2 पैरामीटर के नाम लिखें। अच्छा बेटा देखें, ये 6 नंबर का है, 2 नंबर की डेफिनेशन है और दो दो नंबर इन स्टेप के हैं। अच्छा, एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम होता क्या है, इसका मतलब क्या है? अब देखें, ये एल्गोरिदम है ये वाला। ठीक है, आपको एक मैं कंप्यूटर की एक कीमती बात बताऊं, कोई भी काम ना, कोई भी काम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक ही काम 10 तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये जब अल्लाह करे आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो और आप आगे भी कंप्यूटर रखो, कोडर बन जाओ, प्रोग्रामर बन जाओ, तो उस वक्त आपको मेरी ये बात याद आएगी कि जब कोई भी कोड है, कोई भी प्रोग्राम है, वो 10 मुख्तलिफ तरीकों से किया जा सकता है। ठीक है, एक कोड है उसका, आप एक ही चीज़ को 10 तरीके से लिख सकते हैं एल्गोरिदम को। अब ये जो क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि किस एल्गोरिदम को, यानी आप कह रहे हो कि 10 तरीके से लिखा जा सकता है, आप किस एल्गोरिदम को कहोगे यार ये सबसे अच्छा है, इसकी कारकर्दगी सबसे अच्छी है, इसकी एफिशिएंसी सबसे अच्छी है? तो आप किस एल्गोरिदम को कहोगे? वो कह रहा है कि जिसमें ये 2 स्टेप, यानी हम एफिशिएंसी कैसे चेक करते हैं कि उसमें नंबर ऑफ स्टेप कितने हैं और मेमोरी उसने कितनी कंज्यूम की है। अच्छा बेटा, अब देखिए, आप खुद बताएं, एक ऐसा स्टेप है, सॉरी, एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसके 8 स्टेप हैं, आपके लिए वो इजी होगा, या एक इसी प्रॉब्लम का मैं एक स्टेप बना के दूं और उसमें 20 स्टेप हों, तो आप कौन सा याद करोगे? आप कहोगे भाई जिसमें नंबर ऑफ स्टेप कम है वो ठीक है। तो यहाँ भी यही बात लिखी हुई है कि अ नंबर ऑफ स्टेप दैट वर एग्जीक्यूटेड बाय सॉल्यूशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर नंबर ऑफ स्टेप कम है तो हम कहेंगे एफिशिएंट है, अगर नंबर ऑफ ज़्यादा है तो हम कहेंगे एफिशिएंट नहीं है। फिर जो मेमोरी में कम स्पेस ले, मतलब आप एक ऐसा एल्गोरिदम लिख दो लंबी लंबी लाइनों का, मेमोरी में स्पेस ज़्यादा लेगा, तो वो भी एफिशिएंट नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे आपके क्वेश्चन का ये है कि किस चीज़ से आपकी एफिशिएंसी चेक की जाती है? नंबर ऑफ स्टेप से और मेमोरी से। ये 6 नंबर का। ठीक है,
इसके बाद बेटा हमारा क्वेश्चन है राइट द फोर्थ स्टेप टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। आपने मेरे ख्याल में क्लास में, मैं तो प्रैक्टिस बहुत करवाता हूँ, एक समझाता हूँ क्लास में और चार बच्चों से करवाता हूँ, क्योंकि ये जो कन्वर्जन है ना, ये बेटा आपकी 9 में भी काम आएगी, 8 9 में भी, फिर फर्स्ट ईयर में भी जाके कन्वर्जन, ये इसको अगर अभी तक नहीं किया, अभी फाइनल टर्म होंगे ना आपके, उसमें आपका ये 5 5 नंबर का कन्वर्जन का आपका क्वेश्चन होगा। तो इसको समझ लीजिएगा, अभी तो खैर हमारी सिर्फ थ्योरी है कि अगर एक आपका डेसिमल नंबर है ना, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल स्टेप है। अभी देखें, लेट से हमारे पास ये 14 एक नंबर था जिसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। आपने इसको समझना है, बहुत आसान है। 14 था जिसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो ये 14 मैंने रख दिया और आप इसको 2 पे डिवाइड कर दो। 2 7 जा 2 7 14, रिमाइंडर क्या आया 0, यानी 2 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही बचेगा ना। फिर 2 को 7 पे डिवाइड करो, 2 3 6, अब 6 है लेकिन एक बच गया तो यहाँ रिमाइंडर लिख दिया। फिर 3 बचा था, 2 एकम 2, तो फिर एक रिमाइंडर बच गया। फिर 2 1 जा वो 1 रिमाइंडर बच गया। मतलब अभी मैं आपको कन्वर्जन नहीं समझा रहा, सिर्फ स्टेप बता रहा हूँ कि करना क्या होता है कि 2 पे डिवाइड करते जाओ और जो रिमाइंडर है वो लिखते जाओ, और फिर उल्टा लिखो। यानी देखो, रिमाइंडर पहला ये था, आखिरी ये है, तो अब ये 14 की कन्वर्जन बनी है, ये 1 फिर 1 और फिर 1 और फिर 0। समझ आई? मतलब हम इसको अभी कन्वर्जन सीख नहीं रहे, क्योंकि ये एक अलग से क्वेश्चन है। अभी हम ये देख रहे हैं स्टेप कौन से हैं। अब हम जब स्टेप पढ़ेंगे ना इस बातों के बाद, तो आपको क्लियर हो जाएगा। डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर बाय 2, यानी 2 से क्या करें, डिवाइड। अब आप देखें, मैंने 2 से डिवाइड किया ना, एक बात हो गई। दूसरी बात, डिवाइड द ऑब्टेन क्वोशंट बाय 2, तो जो, सॉरी, जो आपका ऑब्टेन है, ऑब्टेन का मतलब, देखिए मैंने 2 से डिवाइड किया 7 आया, अब ये ऑब्टेन क्वोशंट है, वो कहता है फिर इसको 2 से डिवाइड करो, फिर इसको 2 से, और कब तक करते रहो, जब तक आपका 0 नहीं आता। रिपीट द अबाउ स्टेप, यानी 2 से डिवाइड करते रहो जब तक आपका 0 नहीं आता। ये देखें, जब तक 0 नहीं आता आप डिवाइड करते रहो। और राइट द रिमाइंडर इन सच अ वे, आप रिमाइंडर को लिखो कि लास्ट रिमाइंडर को फर्स्ट लिखो। जैसे अब ये देखें, लास्ट रिमाइंडर 1 था ना, इसको पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो ये बेटा हमारे स्टेप थे, होपफुली समझ आ गए। 5 नंबर के हैं, ये भी आसान है, इसको याद कर लेना। इसके बाद बेटा हमारा है डिवाइड एंड कंकर रूल। ठीक है, बहुत आसान 2 नंबर की डेफिनेशन है। डिवाइड एंड कंकर रूल बेटा आपने ना वो अभी शायद छठी सातवीं में एक कहानी पढ़ी होगी, पता नहीं, उसमें हमारे दौर में तो होती थी कि किसान था, उसके 4 बेटे वो बीमार हो गया, मरने के करीब हुआ। उसके 4 बेटे आपस में लड़ते रहते थे। उसने एक बार लकड़ियों का गट्ठड़ मंगवाया, बेटों के सामने रखा और बेटों को कहा इस लकड़ियों को तोड़ के दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि आप इसको लकड़ियों को तोड़ो। सब ने जोर लगाया, लकड़ियां नहीं टूटी। उन्होंने कहा लकड़ी के गट्ठड़ को अब खोल दो, अब तोड़ के दिखाओ। तो वो जब तोड़ी, तो वो क्योंकि खोल दी थी, छोटे छोटे डंडे बच गए थे, तो उनको तोड़, जब छोटे छोटे बचे तो वो टूट गए। तो फिर किसान ने कहा देखो, यूनिटी होनी चाहिए, जब आप डिवाइड हो जाओगे ना, आपस में सलूक नहीं होगा, तो आपको इस तरह तोड़ दिया जाएगा। तो यही बात है, ये रूल है एक अंग्रेजों का ना, कि ये इन्होंने बरसगीर पे भी यही किया था कि डिवाइड करो पहले इनको, पाकिस्तान इंडिया में, फिर इनको कनकर का मतलब होता है फतह करना। तो रूल, खैर प्रोग्रामिंग में ये होता है कि आप मुश्किल प्रॉब्लम को डिवाइड कर लो पहले, फिर उसको हल करो। ठीक है, समझ आ गई कि कनकर, डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम क्या कहता है कि लार्ज प्रॉब्लम को आप ब्रेक डाउन कर लो किसमें, स्मॉलर सब प्रॉब्लम ने, और फिर उसका फाइनल सोल्यूशन निकालो। तो ये डिवाइड एंड कंकर रूल हो गया। ठीक है, ये मैंने इसकी एक पिक्चर ली थी, फिर भी आप देख लें कि बड़े प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं और फिर उनको सॉल्व करते हैं। तो ये डिवाइड एंड कंकर रूल हो गया। इसके बाद है हमारे पास डिस्कस द यूज ऑफ पैटर्न रिकग्निशन इन द गेम डेवलपमेंट। अच्छा, पैटर्न रिकग्निशन क्या होता है कि पैटर्न रिकग्निशन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटी बिटवीन डिकम्पोज प्रॉब्लम। अच्छा देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं आपको ये देखिए, अब ये डीकम्पोज छोटे छोटे प्रॉब्लम बनाए ना। अब फॉर एग्जांपल, ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको लाइट अंदाज में समझाऊंगा। ठीक है, अब देखें, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम बनाए, आखिरी ये प्रॉब्लम था, ये छोटे छोटे, ठीक है, 6 प्रॉब्लम।
अब इन 6 के 6 प्रॉब्लम का क्या पता एक प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन हो। अब आपने क्या किया था, छोटे छोटे प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया और उनका एक सॉल्यूशन निकाला और सब पे अप्लाई कर दिया। तो ये पैटर्न रिकग्निशन है कि आपने एक दफ़ा पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया, फिर वो सब पे अप्लाई कर दिया। तो ये हमारा होता है पैटर्न रिकग्निशन, और गेम डेवलपमेंट में हम ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके बाद बेटा ये फ्लो चार्ट भी 2-3 पेपर में आया हुआ था, ये आप याद कर लेना। सॉरी, मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। अच्छा बेटा बताइएगा, बोर तो नहीं हो रहे, समझ आ रही है? तो बेटा वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, मैंने देखना है व्यूज़ कितने हैं, लाइक कितने हैं। ठीक है। और थैंक्स का कमेंट भी करना है आपने अगर बनता है। ठीक है। तो ड्रा फ्लो चार्ट विच टेक टू नंबर एज इनपुट एंड प्रिंट डिफरेंस ऑफ गिवन टू नंबर। कि एक फ्लो चार्ट बनाए जो 2 नंबर बतौर इनपुट ले और इनका फ़र्क बतौर आउटपुट जाहिर करे। बेटा आसान सा है। देखें, ये इनपुट लिए मैंने 2 नंबर। अच्छा ये देखें फ्लो चार्ट में ना, अब एक नंबर जो है स्टार्ट और स्टॉप का होता है, तो ये आपने, ये तो हर एक में बना दो ना, स्टार्ट और स्टॉप। एक नंबर इसका है और एक एक नंबर इनका है। अब देखें उसने कहा था 2 नंबर इनपुट लें, ए और बी 2 नंबर इनपुट लिए। फिर उसने कहा आपके ना असल में क्वेश्चन में ही आंसर होता है। उसने कहा था इनपुट 2 नंबर लें, ए और बी ले लिया, उनका फर्क ए माइनस बी कर दिया। फिर वो कह रहा है जाहिर करें, तो जाहिर किससे होता है? प्रिंट से। ये जी आपका आउट। यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट है ना, ये इसी शेप में लिखना है, इनपुट आउटपुट इसी शेप में लिखना है। ये 1 2 3 मुख्तलिफ शेप यूज हुई हैं, शेप को आप नहीं बदल सकते वरना मार्क्स कट जाएंगे। फ्लो चार्ट में ये चीज़ होती है। ठीक है। इसको यानी ओवल शेप बोलते हैं, बेजा, तो इसी तरह है। ये आपकी, ये मतलब जिस तरह आपकी बनी हुई है शेप, इसी तरह बनानी है। ठीक है। इसके बाद बेटा 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटेशनल डिस्क्राइब द टर्म कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड लिस्ट इट्स टू कॉर्नर स्टोन। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है और इसके कॉर्नर स्टोन लिखें। अच्छा इसका मतलब मैं सिंपल आपको बताऊं, इसका मतलब क्या है, कि फिर हम वर्डिंग पे चले जाएंगे। कंप्यूटेशनल थिंकिंग है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें ना, तो ऐसे ही ना करने बैठ जाएं। मतलब जब आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, कोई वेबसाइट बनती हैं, कोई ऐप बनती हैं, तो उनको डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया जाता, बल्कि उन पे पहले प्रॉपर वर्किंग होती है। ठीक है। कि सेट ऑफ स्किल्स और प्रैक्टिस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसमें क्या क्या डिसिप्लिन्स हैं, मतलब हम डिवाइड करते हैं। यानी अब ये स्टेप्स हैं, कॉर्नरस्टोन है। यानी पहले डिकम्पोज करते हैं, फिर उसमें पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर उसमें जनरलाइजेशन और एब्स्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, फिर उसका कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं जाके। ठीक है। तो ये जो हम सेट ऑफ स्टेप उसको डिवाइड करते हैं ना चीज़ों को, इसको हम कहते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ठीक है। इसके बाद बेटा हमारा है डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा देखें, फाइनाइट और इनफाइनाइट नाम से ही पता चला। फाइनाइट कहते हैं, इसका मतलब होता है महदूद। ठीक है। जो कहीं ना कहीं जाके एंड हो जाए। तो जहाँ, अच्छा लूप में ना, कभी आप फर्स्ट ईयर में जाके आप लूप पढ़ोगे डिटेल में, लूप कब स्टॉप होता है? जब उसकी कंडीशन फॉल्स होती है। ठीक है। लूप कब स्टॉप होता है? जब कंडीशंस फॉल्स होती है। मतलब फाइनाइट ऐसा होगा जो कभी ना कभी स्टॉप ज़रूर होगा। और इनफाइनाइट लूप कौन सा है? जो कभी भी स्टॉप नहीं होता, वो रन ही होता है। ठीक है। वो इन्फिनिट टाइम यानी लामहदूद टाइम तक वो चलता रहता है। तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब हो गया। इसके बाद बेटा हमारा एक्सप्लेन हाउ गेम्स कैन रन इन इनफाइनाइट लूप। गेम कैसे इनफाइनाइट लूप में चलती हैं। अच्छा देखें, अभी हमने इनफाइनाइट लूप की डेफिनेशन पढ़ी है, उसमें हमने कहा है कि इनफाइनाइट लूप ऐसा होता है जो नहीं रुकता। हाँ। अच्छा, अब आप गेम खेल रहे होते हो तो गेम ने कोई रुकना होता है? नहीं। वो जब तक नहीं रुकेगी, मतलब आप आउट भी हो गए हो, फिर वो मतलब आपके सामने स्क्रीन दे देगा, रुकेगा नहीं। तो असल में गेम जो है वो इनफिनाइट लूप में बनी होती हैं, कि वो चलती रहती हैं जब तक आप उस गेम को एग्जिट नहीं कर देते, है ना। तो यानी आप आउट भी हो गए हो, गेम वहीं खड़ी रहेगी, खुद नहीं बंद होगी। क्यों? वो इनफिनाइट लूप में होती है। तो ये 2 नंबर की डेफिनेशन थी। बेटा ये इसका, ये भी 2-3 पेपर में आया हुआ था। फ्लो चार्ट जरूर करना है आपने। 4 नंबर का है कि ये एक 10 आदाद को प्रिंट करें। ठीक है। तो देखें C1 यानी पहला 1 से शुरू हो और ये कब तक चले? लेस देन 11 का मतलब है 10 तक। ठीक है। लेस देन का मतलब, लेस देन 11 का क्या मतलब होता है? कि ये 10 टाइम चलेगा। तो 1 से शुरू हुआ, 10 टाइम चलेगा।
और सी प्रिंट करता जाए, यानी पहले 1 है फिर 2 3 4, और के देखें जैसे C1 था, फिर 1 में ऐड हुआ 2 3 4 5, इस तरह ये 10 प्रिंट हो जाएंगे। खैर आपने रट लेना है ये अभी। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, देखें मैं कहता हूँ अल्लाह करे ये आ जाए 5 नंबर का, आपके पास मजा आ जाए। स्क्रैच प्रोग्रामिंग में ब्लॉक कैटेगरी और ब्लॉक पैलेट्स क्या हैं? मैं आपको थोड़ी इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये नज़र आ रहा है, मतलब वो मैंने आपको दिखाया था, ये यानी ये इंटरफेस है, ठीक है। ये आपका स्क्रैच जिसमें गेम बनती हैं उसका इंटरफेस है। अब ये जो चीज़ें नज़र आ रही है ना, ये अब यहाँ देखें, ये वाला, इसको और यानी अगर हम जूम करें तो ये सॉरी ये वाली चीज़, अब ये देखें इसमें ये कैटेगरीज हैं आपकी, ठीक है। ये इसमें क्या होती हैं कि आपने गेम, अब मुझे नहीं पता आपके सर ने ये इंस्टॉल करवाया था या आपसे गेम बनवाई हैं या नहीं। मैं तो कोशिश करता हूँ बच्चों से स्कूल में छोटी छोटी गेम बनवाता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि आपके ना लेफ्ट साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे आपकी ये चीज़ें बनी होती हैं, ये हमारे होते हैं, मतलब कि जहाँ से आप मोशन स्क्रिप्ट उठा सकते हैं, सिंपल आप यूँ कह लें कि एक जैसे आप ये स्प्राइट है ना आपका, इस करेक्टर को आपने चलाना है, तो आप मूव का मोशन का कोई ना कोई उठा लेंगे। तो ये आपके पैलेट और आपकी जो है ये दोनों चीज़ें कैटेगरी और पैलेट हैं, ठीक है। इट्स ब्लॉक कैटेगरी में क्या होगा कि इसमें कैटेगरी होंगी ब्लॉक की, जिसको आप क्लिक कर सकेंगे और जो स्क्रिप्ट आपने उठाना होगा वो उठा लेंगे। इसी तरह पैलेट में क्या होता है, ये इसमें भी लिस्ट ऑफ ब्लॉक होती हैं जो आपने अपने प्रोग्राम में ऐड करनी है। जैसे ऐड करना है तो यहाँ से आप ड्रैग करोगे और अपने एरिया में पुट कर लोगे। तो ये आपका 5 नंबर का है, ठीक है। अब स्क्रैच प्रोग्रामिंग में मूवमेंट क्या है? अच्छा देखें, हालांकि इस बहुत आसान सी बात है, इसने थोड़ी सी बड़ी करके बताई है, मैं आपको बता देता हूँ। फिर अगर आपको बुक में ये आंसर सिंपल लिखा हो वहाँ से करना है, यहाँ से जहाँ से मर्जी है। अब जब भी आप कोई गेम बना रहे हो, सॉरी मैं जी आज चाय की आखिरी सिप ले रहा था बेटा। आप ना कोई भी गेम बना रहे हो, ठीक है, तो जाहिर है आपने करेक्टर को मूव तो करवाना है ना। तो आप वहां से क्या करोगे, मूव का स्क्रिप्ट उठाओगे और उसको वो करेक्टर पे लगा दोगे, करेक्टर मूव करने लग जाएगा। तो ये असल में मतलब इस मूवमेंट है, ठीक है। अब ये सारी कहानी है, बाकी बात यही है कि मूवमेंट इज़ द मोस्ट बेसिक फंक्शन इन एनी गेम। हाँ जी, मूवमेंट तो होती है कि जो भी न्यू गेम बनाएंगे उसमें हर गेम में ये, हर स्क्रैच में ये ज़रूर होता है, मूवमेंट उसमें ज़रूर हमें करवानी होती है, जिसके ज़रिए हम गेम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये पढ़ लेना, मतलब ये आखिरी असल लाइन इसकी ये वाली है कि जब हम, आप जैसे वो डाउन एरो लेफ्ट एरो उनसे करके प्लेयर को आगे पीछे नहीं चलाते, तो ये इसके पीछे असल में मूवमेंट का फंक्शन लगा होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा यूनिकोड की तारीफ करें, 2 नंबर की एक लाइन की डेफिनेशन है। हम, मतलब बेटा मुझे भी पता चल रहा है बोर हो गए होंगे, लेकिन ये आपके पेपर हैं, तो मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं इनको इजी रखूं और समझ आ रही हो आपको, अल्लाह करे आपके समझ भी आ रही हो और ये याद हो जाए। तो ये यूनिकोड की तारीफ, अच्छा बेटा आप इसको बड़ा सिंपल रखें। आपके कीबोर्ड पे जितने भी बटन होते हैं ना, जितने भी कीबोर्ड पे बटन है, उनको कंप्यूटर ने कोई ना कोई एक कोड दिया होता है, उसको यूनिकोड कहते हैं, ठीक है। तो जितनी भी लैंग्वेज है, कंप्यूटर कोड बी यूज बाय डिफरेंट लैंग्वेज एज अ यूनिकोड, जो भी आप वर्ड लिखेंगे उसका कोई ना कोई कोड होगा। तो और कंप्यूटर या यूनिकोड कितने करेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है? 65,000। यानी कीबोर्ड पे तो टोटल होंगे कोई 100 करेक्टर होंगे, आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मॉडर्न जो, उससे ज़्यादा। लेकिन ये 65,000 करेक्टर को यूनिकोड कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद बेटा है पैटर्न की शिनाख्त और एब्स्ट्रैक्शन की तारीफ करें। पैटर्न रिकग्निशन हमने पहले पढ़ लिया था, एब्स्ट्रैक्शन में अब बता देता हूँ, 2 2 नंबर के हैं। अच्छा बेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, पहले इसका ना मैं आपको थोड़ा सा इसको बता दूं कि ये एब्स्ट्रैक्शन है क्या। अब ना एक एग्जांपल है, सिंपल छोटी सी है, इसे आप वो समझना आसान हो जाएगा। अब देखिए आपको कोई कहे कि आपने ना गाड़ी में लाहौर से जाना है इस्लामाबाद, ठीक है। तो आप कंप्यूटर की ज़ुबान में इसको हम प्रॉब्लम कहते हैं कि हाँ जी ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है जी। आप कहोगे ठीक है जी, गाड़ी में बैठे निकल गए। अब ये एक सिंपल बात है। अब आप वहाँ सोचने बैठ जाओ, अच्छा यार इसका पहिया कैसे चलेगा, अच्छा इसकी गाड़ी में ब्रेकें कैसे काम कर रही होती हैं। हालांकि ये गाड़ी में हैं चीज़ें, लेकिन हम कहते हैं, कंप्यूटर कहता है
कि भाई जो आपका फोकस प्रॉब्लम है ना उसको करो, बाकियों को हाइड कर दो, चीजों को बाकियों में ना घुसो। मतलब अब आपका मेन फोकस यहाँ पे क्या है कि लाहौर से इस्लामाबाद जाना है। आप बस ये देखो कि मेरे स्टॉप कहाँ आएंगे, ना ये कि आप देखो गाड़ी के अंदर पहिए कैसे काम कर रहे हैं, ब्रेकें कैसे काम कर रही हैं। भाई ठीक है, वो उसका हिस्सा जरूर है, लेकिन इस वक्त वो फोकस नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्शन जो टर्म है वो यही कहती है कि आप उसकी डिटेल में ना जाओ। कोई भी प्रॉब्लम आपने सॉल्व की है जो इररेलीवेंट डिटेल है, जो आपकी नॉट रेलिवेंट है, उसको आप क्या कर दो, इग्नोर कर दो। ठीक है, बात समझ आ रही है ना एग्जाम्पल से? मतलब ठीक है, उसका वो हिस्सा है, जैसे आप पहिया कैसे काम करता है भाई, गाड़ी का हिस्सा, लेकिन वो रेलिवेंट नहीं है इस वक्त, तो उसको आप क्या कर दो, इग्नोर कर दो, और एक जनरल आइडिया लेके आप अपने प्रॉब्लम पे काम शुरू कर दो। तो ये इसको एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा ये देखें, अल्लाह करे अगेन ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आ जाए। हमने तो दवा भी की है बेटा आपके लिए, दुआ भी की है, अल्लाह करे आपको इसका सिला भी मिले। वो हम बड़ा एक मज़ा ही ऐसा, आप भी वो देख रहे होंगे, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो अम्मा जी उस अपने बेटे को ना उससे पूछती है, बेटा आपने कि वो जो है ना ज्योमेट्री बॉक्स रख लिया? वो कहता है हाँ अम्मा जी रख लिया है। तो वो कहती है बेटा आपने पेन जेब में रख लिया पेपर के लिए? वो कहता है हाँ रख लिया है। तो कहता है बेटा आपने स्केल वगैरह जेब में रख लिया? तो उन्होंने कहा हाँ जी रख लिया है। उन्होंने कहना बेटा अब हमारी इज्जत भी रख लेना, मतलब पेपर अच्छा करना। ठीक है, तो आपसे भी यही गुजारिश है, अब देखिए हमने इतनी मेहनत की है तो आप हमारी इज्जत रख लेना, आप तैयार करके जाना, पेपर यही आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, और बेटा दुआओं में याद रखना है, कमेंट में भी, दिल में भी। ठीक है, 5 नंबर का है जी हमारा, स्क्रिप्ट एरिया, स्टेज और स्प्राइट लिस्ट क्या होती है? सिंपल सी बात है भाई, इसमें क्या बताना है। ये देखिए, ये देखिए जहाँ पे आपका करेक्टर रन करता है ना, अभी इसको पता नहीं आपने ये चलाया होगा कि नहीं। असल में ये सारा सीन है क्या कि आपकी ना कोई गेम बना रहे हैं, तो जो चलेगी ना, रन होगी, यहाँ शो होगी, तो ये स्टेज कहलाता है। जहाँ आप कोडिंग करते हैं ये स्क्रिप्ट एरिया है, जहाँ आप स्क्रिप्ट उठा उठा के रखते हैं। और जहाँ से चीज़ें उठाते हैं, जैसे अब मैंने इसको मोशन मूव करवाना है, तो यहाँ से मूव का फंक्शन उठाओगे, यहाँ रखोगे। ठीक है, तो ये इस तरह काम करेगा, ये इस तरह का इसका इंटरफेस होता है। तो ये स्क्रिप्ट एरिया है, जहाँ स्क्रिप्ट लिखोगे, जहाँ से चीज़ें उठाओगे, ये है आपका जो आप रन करके देखोगे। और ये जितने भी आपने स्प्राइट यूज़ किए होंगे, स्प्राइट क्या होता है, वो इमेज जो अपनी गेम में आप यूज़ कर रहे हो, तो वो यहाँ लिस्ट आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर, ये वाला 5 नंबर का है। तो स्क्रिप्ट एरिया, स्क्रिप्ट एरिया वो प्लेस है वेयर वी कैन ऐड स्क्रिप्ट। स्टेज द प्रोग्राम रन करता है और जहाँ हम उनकी एक्शन को देख सकते हैं, गेम को देख सकते हैं। और जितने भी स्प्राइट यानी वो इमेज यूज़ किए होते हैं वो स्प्राइट लिस्ट में आ जाते हैं। तो ये 5 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारा है आस्की से क्या मुराद है। आस्की वर्ड ये पढ़ते हैं, ये इसमें आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज इंटरचेंज। आपका कोई बहन भाई अगर 9th में है तो उसमें भी ये शॉर्ट क्वेश्चन है आस्की क्या है। और मज़े की बात है, वहाँ भी बोर्ड में आता है, आपके भी पेपर में आया हुआ है, और मज़े उससे मज़े की बात है 5 नंबर का आया हुआ है। अच्छा, ये आस्की कोड क्या है? मैं जो आपसे, ये यूनिकोड की ही तरह है, यूनिकोड भी असल में कोड है और आस्की भी एक कोड है। आपके कीबोर्ड पे जितने भी करैक्टर हैं, आस्की कोड टेक करैक्टर ऑन द कीबोर्ड, उनको एक कोई ना कोई कोड, एक नंबर दिया हुआ है उसने। मसलन अगर आप 97, अगर आप ना ए प्रिंट करते हो, आपने कीबोर्ड से क्या प्रिंट किया, प्रेस किया ए, अब बैकग्राउंड में उसके पास ये वाला नंबर जाता है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ, मैं सिंपल बात को करता हूँ कि हमारे कीबोर्ड में जितने भी बटन हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ने उन कीबोर्ड के हर बटन के पीछे कोई ना कोई कोड दिया हुआ है, उस कोड को हम आस्की कोड बोलते हैं। ठीक है, ये 5 नंबर का है। इसके बाद भी मेरे ख्याल में बेटा सेकंड थर्ड लास्ट है। आपका भी हौसला है, आपने देख लिया है, बस असल हमारी, आपकी भी, आप भी इसलिए बैठे हैं, मैं भी इसलिए कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हो, और इंशाल्लाह दुआ है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। क्वेश्चन है जी, बाइनरी नंबर सिस्टम की तारीफ करें। बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में तब्दील करने के 3 स्टेप लिखें। तो बहुत आसान है। बाइनरी नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम होता है जिसमें बेस क्या होती है, 2, यानी वो 0 1 वाले जो नंबर होते हैं वो बाइनरी नंबर होते हैं। कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये बहुत ही आसान है। अगेन ये, लेकिन ये प्रैक्टिस मांगती हैं।
अब देखिए 1010 ये आपका बाइनरी नंबर है, आपने इसको किस में करना है, डेसिमल में करना है। तो वो कहता है कि सिंपल ये गिनो कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने डिजिट हैं 4। तो 2 को कहता है 0 से स्टार्ट करो और इसके 4 आप भी 4 बना लो। देखो 2 2 2 2 2 0 2 1 2 2 2 3, मतलब 0 से शुरू किया 3 तक किया, तो ये कितने हो गए 4। और फिर क्या करो, एक एक को पकड़ के मल्टीप्लाई कर दो। ये 0 था, मल्टीप्लाई कर दिया, 1 था, मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैं आपको समझा नहीं रहा, बस स्टेप बता रहा हूँ। और मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू है उनको ऐड कर दो, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप पढ़ोगे, यही बात उधर लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद बेटा ये सॉरी, हाँ बस सेकंड लास्ट है, थर्ड लास्ट। एल्गोरिदम की तारीफ करें, उसकी खुसूसियात बताएं। ये बेटा हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो एल्गोरिदम है, सेट ऑफ रूल्स। और कि ये क्लियर हो, खुसूसियात यही थी ना, क्लियर होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। फिजिबल का मतलब क्या है कि वो हम उसको अप्लाई भी कर सकें, ऐसा ना हो कि वो अप्लाई ना हो। बाकी इसकी करेक्टरिस्टिक हमने ऊपर देख ली थी, है ना। ये कितने नंबर का आया वो ये देख लें। यहाँ ये 6 नंबर का था बेटा, इसको ज़रूर करिएगा। इसके बाद बेटा फ्लो चार्ट के 3 फायदे और 3 नुकसान हैं। ये आप छोटी छोटी हैं डेफिनेशन के, जो हम फ्लो चार्ट का तो पता होगा ना, ये फ्लो चार्ट होते हैं। तो वो कहता है कंप्यूटर में हम ये फ्लो चार्ट क्यों बनाते हैं, तो इसके 3 फायदे हैं और तीन 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 आपने नुकसान, 3 फायदे। 6 नंबर का है ये, 2 पेपर 10 वर्जन में से 2 में आया होता है, ये ज़रूर याद करिएगा। ये आसान से है कि इजी टू मेक है, इजी टू अंडरस्टैंड है। 3 ये कर लें, 3 ये कर लें, आपको हो जाएगा। इसके बाद बेटा बाइनरी नंबर सिस्टम में तस्वीर जाहिर करने की, ये बेटा 2 क्वेश्चन ना, ये आप ज़रूर समझ भी लो और आपने करने हैं। ये दिखने में बड़े लग रहे हैं, वैसे इतने बड़े हैं नहीं, आसान है। अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको आ जाएगी समझ। क्वेश्चन पहले पढ़ लो कि इमेज को हम नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा बेटा एक चीज़ जहन में रख लो कि आपकी तस्वीरें, वीडियो, ऑडियो, सारा कंप्यूटर उसको 0 1 में स्टोर करता है। या आगे आपको समझ आएगी। आपको ये बिल्ली की तस्वीर समझ आ रही है, तो ये भी असल में कंप्यूटर बैक एंड पे अपनी मेमोरी में 0 1 में स्टोर करता है। ये आपको देखें, जैसे अब ये एक तस्वीर आप मान लें, तो जो ब्लैक हैं वो 1 होते हैं और वाइट जो है आपके 0 हैं। तो यानी आपका कंप्यूटर में इस तरह आपकी ये 0 1, ये देखें अब ये एक तस्वीर लग रही है, लेकिन बैकएंड पे 0 1 में कंप्यूटर ये सारा 0 1 है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये कि कंप्यूटर हमेशा जो भी आपकी डायग्राम होती है, इमेज होती है, उसको किस में रखता है, 0 1 में रखता है, एक बात। दूसरी बात कि जो 1 है वो ब्लैक होते हैं, जो 0 हैं वो वाइट होते हैं। अब अगर इसमें हमें पढ़ के सुनाऊं तो यही चीज़ लिखी हुई है कि जो जितनी भी इमेज हैं वो कन्वर्ट होती हैं बाइनरी में। कंप्यूटर क्योंकि बाइनरी पे ही काम कर सकता है, तो जितने भी इमेज होते हैं वो पिक्सल से मिलके बनते हैं। पिक्सल अब क्या है, ये देखें, ये जो स्क्वायर बॉक्स है ना, इनको पिक्सल कहा जाता है। देखें ये एक स्क्वायर बॉक्स, दूसरा, तीसरा। अब इन पिक्सल बॉक्स को कोई किसी को 0 और किसी को 1 दिया जाता है। वो कहता है कि 1 ब्लैक होता है और 0 जो है वो क्या होता है, वाइट होता है। बाकी यही चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद आवाज़ को फिर कैसे 0 1 में, वो कहता है कंप्यूटर 0 आवाज़ को भी 0 1 में करता है। तो कैसे करता है, अब देखिए साउंड वेव है ना आपकी, वो कहता है कि इसको पहले वो डिवाइड करता है इस तरह। ये देखें ये वेव है, अब ये नीचे वाले को 0, ऊपर वाले को 1। एडीसी यूज़ होता है। एडीसी वो आप यूँ समझ लें कि वो डिजिटल डिवाइस होता है जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है। ये वर्डिंग यूज़ हुई है इसलिए मैं यहाँ करूँ। ये देखें एडीसी यूज़ होता है, यानी वो वेव वेव को क्या करेगा, न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन करेगा। वेव को कट लगा लेगा इस तरह, जैसे ये नज़र आ रही है, और उसको 0 1 में करेगा, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया, ये भी 5 नंबर का है। ये लें जी, हमारे 2 क्वेश्चन सिर्फ रह गए हैं। हाँ ये तो हमने कर लिया था, सॉरी मुफरद वाला। जनरलाइजेशन और एब्स्ट्रैक्शन भी हमने कर लिया, ऊपर करके आए हैं। ये ले जी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बेटा आपने दुआओं में याद रखना है, कमेंट में ज़रूर बताना है आपको मेरी एफर्ट कैसी लगी, समझ आया या नहीं आया। और इंशाल्लाह मेरी दवा थी ये और दुआ है, अल्लाह आपको 100% मार्क्स आपके, यानी जितने जो आप याद करके आओ वही आए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी करें अब। अल्लाह हाफिज़। हाँ एमसीक्यूज़ रह गए हैं, वो भी मैं 10 के 10 वर्जन के एमसीक्यूज़ आपके अपलोड कर दूंगा, वहाँ से कर लें। पेपर आपका इंशाल्लाह 100% होगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स अगर आपने ये वीडियो क्लिक कर ही ली है तो प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा,
क्योंकि मैं गारंटी से कह सकता हूँ ज़रूर ज़रूर आपका कोई ना कोई ऐसा एमसीक्यू ज़रूर होगा, कोई ना कोई ऐसा सवाल ज़रूर होगा जो अभी तक आपने नहीं देखा था, नहीं किया था। क्योंकि क्योंकि ये 10 के 10 वर्जन है, उर्दू इंग्लिश मीडियम है, और ये मैं इनको सॉल्व करवाने लगा हूँ। और बेटा मैं भी यूट्यूब मैंने सारा छान मारा है, मैं देख रहा था कि किसी के पास एक वर्जन है, किसी के पास दो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी के पास है तो वो टोटल तीन वर्जन है, इससे ज़्यादा नहीं है। आपको पहला पेपर अगर नज़र आ रहा हो, ये तो मैंने किया है, ज़रूर आगे जाके कोई ना कोई ऐसा सवाल आएगा जो आपने नहीं किया होगा। आपने ये वीडियो पूरे ध्यान से देखनी है। इसमें 10 के 10 वर्जन, आपके 10 वर्जन होते हैं पूरे पंजाब में, तो 10 के 10 वर्जन हैं, कंप्लीट सोल्ड है, इंग्लिश उर्दू मीडियम में है। अच्छा बेटा, जो तैयारी करके भी बैठे हैं ना, तो वो भी इस वीडियो को ध्यान से सुन लें, क्योंकि इस वीडियो को आप सुनेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा, और जिनको तैयार है उनकी रिवीजन हो जाएगी। और इसमें तमाम के तमाम वर्जन है, तो आपने बेटा इस वीडियो को ध्यान से सुकून से सुनना है। ये गारंटी है कि आपको कोई ना कोई ऐसा सवाल ज़रूर मिलेगा जो आपने अभी तक नहीं किया होगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको तमाम के तमाम वर्जन मिलते रहें। और हाँ, कमेंट में बेटा आपने ईमानदारी के साथ ज़रूर बताना है कि कितने एमसीक्यूज़ थे जो आपने अभी तक नहीं किए थे, और कितने आपके सवाल थे, लेंथी इंशाइया सवाल थे जो आपने अभी तक नहीं किए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले 8th के इसी तरह सारे वर्जन किए हैं, आप उनके जाके कमेंट पढ़े। वो कह रहा है सर हमने की, कोई 10 कह रहा है 10 एमसीक्यूज़ मैंने नहीं पढ़े थे, कोई कह रहा 15 एमसीक्यूज़, और खुदा न खास्ता वही आपके पेपर में आ जाते तो क्या होता। तो बेटा इस वीडियो के करने के बाद आप भी कह सकेंगे मेरी तैयारी जो है वो परफेक्ट है। तो बेटा टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना है, थैंक्स का, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेटा शुरू करने से पहले लास्ट बात मैं कह दूं कि पहले मैं इंग्लिश के सारे हल करवाऊंगा 10 के 10 वर्जन, और फिर मैं आपको उर्दू के करवाऊंगा। तो जो उर्दू वाले हजरात हैं वो वीडियो को थोड़ा सा आगे स्किप कर लें, क्योंकि पहले इंग्लिश के होने वाले हैं, फिर उर्दू के करवाऊंगा। ठीक है, तो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके हम शुरू करते हैं। पहले वर्जन का पहला क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज। बेटा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये एल्गोरिदम होते हैं कंप्यूटर में। ये चारों टाइप हैं एल्गोरिदम की, लेकिन जो इन एल्गोरिदम में सिंपलेस्ट मेथड है, सिंपलेस्ट एल्गोरिदम है, वो है ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्शन हेल्प अस टू इग्नोर द डिटेल दैट आर। बेटा एब्स्ट्रैक्शन कहती है, एब्स्ट्रैक्शन एक टर्म है, उसकी डेफिनेशन है, या वो कहती है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन या डिटेल आपकी इररेलेवेंट है उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, रेलिवेंट को लो। तो एब्स्ट्रैक्शन हेल्प्स टू इग्नोर द डिटेल दैट आर इररेलेवेंट, जो मतलब रेलिवेंट नहीं है प्रॉब्लम के। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द मिसिंग अल्फाबेट इज गिवन इन द गिवन सीरीज। तो PQRSTU, बेटा इसका यू बन जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं हमारे पास बेटा जो इसकी की थी उसमें इसका आंसर वी दिया हुआ था, तो ये आप ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा अपने टीचर से, या अपने तौर पे इसको कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में एक एक नंबर जो है वो बहुत कीमती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इन अ फ्लो चार्ट डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट। बेटा डायमंड सिंबल जो है ना वो डिसीजन को, डी से आप याद रखोगे, डायमंड सिंबल डिसीजन को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द मेन टाइप ऑफ लूप्स आर। बेटा दो टाइप है लूप की, इतनी बार आपके ये क्वेश्चन रिपीट होगा ना, फाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप, फाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप, तो दो टाइप है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन लूप्स द रिपीट फॉर एवर विच इज यूज फॉर। अच्छा बेटा एक ये बार बार आएगा, इसलिए मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि जो लूप्स होते हैं ना दो तरह के, एक फाइनाइट है और एक इनफाइनाइट। फाइनाइट है जो लिमिटेड है, फाइनाइट का मतलब होता है महदूद, लिमिटेड मतलब 10 12 14 लिमिटेड, जिसके हमें नंबर ऑफ टाइम पता हो। इनफाइनाइट लूप ऐसा लूप होता है जो महदूद नहीं होता, जो इनफिनिट होता है, जो लामहदूद होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते। तो रिपीट फॉर एवर, हमेशा के लिए चलेगा, तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट लूप।
इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज। बाइनरी की बेस तो भाई 2 होती है, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑल द ऑपरेशन इन द कंप्यूटर आर बेस्ड। बेटा ये बात आपको 8, 9, 10, 11 और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक आपको सुनने में मिलेगी कि कंप्यूटर हमेशा ऑपरेट करता है बाइनरी नंबर सिस्टम पे, कंप्यूटर वर्क करता है बाइनरी नंबर सिस्टम पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, तो ईच डिजिट इज मल्टीप्लाइड इट्स पोजिशनल पावर। तो 2 से भाई मल्टीप्लाई करते हैं हम। मैंने सब्जेक्टिव पूरा करवाया है, हाल आपने वीडियो देख ही ली होगी, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, उसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, वो आपकी सब्जेक्टिव भी मैंने इसी तरह समझाया है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द राइटिंग ऑर्डर ऑफ रिमाइंडर इन द डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन इज। बेटा हम ना जब कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो रिमाइंडर को हम रिवर्स उल्टा करके लिखते हैं, जहाँ पे एंड होगा वहाँ से शुरू कर देंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा आपका वर्जन 2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। बेटा एल्गोरिदम की डेफिनेशन आई हुई है आपके सब्जेक्टिव पेपर में, तो ये अगर आपका आ जाता है यही वाला पेपर, तो ऑब्जेक्टिव से डेफिनेशन उठाएं और सब्जेक्टिव में लिख दें, याद करने की ज़रूरत नहीं। तो ये एल्गोरिदम की डेफिनेशन है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज एल्गोरिदम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द जनरलाइजेशन अलाउ अस टू क्रिएट। जनरल से ही जेनरिक आइडिया, भाई जी से याद रख लो, जेनरिक आइडिया। फाइंड आउट विच शेप कम आउट नेक्स्ट इन द गिवन पैटर्न। अच्छा देखिए बेटा कितनी बच्चों वाली बात है यार, ये देखें, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये हमारे पास स्क्वायर है और ये हमारा ओवल शेप है। अब ये वो कह रहा है कि इसके बाद क्या आएगी भाई, पहले ये देखें ट्रायंगल, ये स्क्वायर, जाहिर है ये ओवल शेप आएगी, तो इसमें क्या सोचने वाली बात है, हाँ? ये आप कभी अगर आपने कमीशन का एग्ज़ाम दिया और आर्मी में कभी हमने भी दिया था, तो ये नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट आते हैं तो उनमें इस तरह की चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, चूज द सिंबल यूज टू रिसीव डाटा फ्रॉम द यूज़र। बेटा आपको पता है ये जो सारी सिंबल्स हैं ना, ये आपकी फ्लो चार्ट में यूज़ होती हैं, तो इनमें से हर एक का अलग अलग पर्पज़ है। तो ये वाली जो सिंबल है इसका काम है इनपुट लेना, आउटपुट देना, ये जो तिरछी है हमारी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेन टाइप ऑफ लूप, अगेन आ गया भाई, हमें पता है 2 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ लूप इज एग्जीक्यूटेड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सर्टेन पीरियड, एक खास टाइम में, महदूद है, तो महदूद है तो फाइनाइट है भाई। देखें ये चीज़ रिपीट हो रही है ना, इसीलिए मैंने बार बार बताया था। द नंबर्स रिप्रेजेंटिंग द डेसिमल नंबर सिस्टम आर। अच्छा बेटा जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है ना वो 0 से 9 होता है, ये कंफर्म याद रख लो। बच्चे 1 to 10 कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं भाई, आप अपना कोई भी नंबर उठा के देखो उसमें 0 से 9 डिजिट होगा, ठीक है। वो बड़ा होगा तो वो बना ही नहीं से होगा 0 से 9, ठीक है, 1 to 10 नहीं है, 0 से 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिलेक्ट द नंबर सिस्टम दैट इज बेस ऑफ ऑल कंप्यूटिंग सिस्टम एंड ऑपरेशन। अच्छा बेटा नंबर सिस्टम कौन सा है जो कंप्यूटिंग सिस्टम जिस पे बेस कर रही है, अभी तो हम कह के आए हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम पे कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। बेटा देखिए फ़ायदा हो रहा है ना, मज़ा आ रहा है, तो ये एमसीक्यूज़ आप सारे कर लोगे तो मैं कहता हूँ पेपर में टका टक टका टक टका टक ऐसे एमसीक्यूज़ आपके लगेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक, अभी यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, सिलेक्ट द मेथड विच इज़ यूज टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। अच्छा ये इसकी पोजीशनल है, ठीक है, कि जो बाइनरी से हम डेसिमल में करते हैं तो ये क्या है इसका आंसर, पोजीशनल नंबर सिस्टम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द राइटिंग ऑर्डर ऑफ रिमाइंडर इन डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं बाइनरी से डेसिमल में तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, अभी हम ऊपर पढ़ के आए। इसके बाद बेटा हमारे पास वर्जन 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। भाई अभी कहा एल्गोरिदम। वंस वी हैव रिकॉग्नाइज पैटर्न इन एब्स्ट्रैक्शन वी नीड टू कीप इट फॉर्म। भाई सिंपलेस्ट, आप अगर पैटर्न फाइंड करते हैं तो उसको सिंपल रखो जितना हो सके, ठीक है। अगेन वही शेप आ गई तो इसका आंसर है ओवल। अब देखिए ये फिर रिपीट हो गया, तो रिसीव डाटा के लिए ये तिरछे वाली, ये इस तरह याद रखिएगा, इसको मत कंफ्यूज, ये हमारी प्रोसेस की है, इनपुट आउटपुट की नहीं है, ये वाली है, ठीक है। लूप दैट एग्जीक्यूट इटसेल्फ फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम। देखिए बेटा फाइनाइट के लिए कितने वर्ड, मैं कह रहा था ना कि मैं इसीलिए तो मैंने इसको थोड़ा सा बता दिया था कि फाइनाइट जो महदूद हो। अब
ऊपर उसने लफ्ज़ यूज़ किया सर्टन नंबर ऑफ टाइम, महदूद, फिक्स नंबर ऑफ टाइम, महदूद, तो महदूद जो भी चीज़ होगी फाइनाइट होगी। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इटरेशन इन द इमेज। अच्छा बेटा ये इन्फिनिटी की है, कभी आपने मैथ में किया हो तो जीरो से डिवाइड कर दो इन्फिनिटी आता है, तो ये है इन्फिनिटी, ठीक है, इनफिनाइट। क्वेश्चन नंबर 7 है द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज, अभी तो कहा हमने 2 है। डेसिमल साइज ऑफ 1 किलो बाइट, बेटा 1 किलो बाइट, किलो का मतलब ही 1000 होता है। आप 1 किलो करेले खरीदें तो 1000 ग्राम होते हैं ना, तो के का मतलब क्या होता है, किलो। करेले वैसे मिल ही नहीं रहे हैं, अब तो सर्दियां हैं, गर्मियों में होते हैं ना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल सिस्टम, हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी तो हमने कहा। क्वेश्चन नंबर 10 है इन डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन द नंबर इज डिवाइडेड। अच्छा देखिए, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 2 से, डिवाइड भी करेंगे तो 2 से, ठीक है। इसके बाद अगेन वही आ गया कि द सिंपलेस्ट मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम है। क्वेश्चन नंबर 2 है द एब्स्ट्रैक्शन हेल्प अस टू इग्नोर द डिटेल, इररेलेवेंट को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए बेटा, आपका रिपीट होना शुरू हो गया ना, तो यही तो फ़ायदा होता है, क्योंकि हर वर्जन में एक दो ही होते हैं जो चेंज होते हैं, और वही आपके खुदा ना खास्ता गलत होते हैं, तो उन्हीं से हमने बचना होता है, ठीक है। तो ये देखें, अब आपके यूं समझ लें आपको याद होना शुरू हो रहे हैं, अगर आप इनका आंसर जहन में सही दे रहे हो तो इसका मतलब है आपको याद होते जा रहे हैं। आइडेंटिफाई द मिसिंग अल्फ़ाबेट इन द, तो इसका आंसर हमने क्या कहा था, यू। क्वेश्चन नंबर 4 है इन अ फ्लो चार्ट डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करती है डायमंड, डी से डायमंड, ठीक है, डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 5 है लूप दैट एग्जीक्यूट इटसेल्फ फॉर फिक्स नंबर टाइम इनफाइनाइट, इफ लूप इज एग्जीक्यूटेड फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सर्टेन फाइनाइट, ठीक है। अब देखें, आपको ऊपर लगा होगा कि ये तो पूरा पेपर रिपीटेड है, लेकिन किसी में भी दोनों का आंसर ये इकट्ठे नहीं थे इस तरह ना, वो मैंने सॉरी 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 बेटा, ये मैंने गलत लगा दिया, सॉरी फॉर दैट। इसका जाहिर है हम यही तो बात करते आ रहे कि फिक्स नंबर ऑफ टाइम है, तो ये क्या है, फाइनाइट। हाँ, तो मैं कह रहा था कि देखिए किसी में भी ये दोनों इकट्ठे नहीं थे, तो ये एक आध ऐसा होता है जो अलग होगा। अब देखिए ये वाली चीज आप अभी तक वर्जन में नहीं आई, इन बाइट 24 बिट इज इक्वल, भाई 8 बिट होंगे 1 बिट, 16 बिट होंगे तो 2 बिट, 8 और ऐड कर दो 3 बिट, 24 बिट होंगे तो 3 बाइट, यानी 8 बिट का 1 बाइट होता है, तो 24 बिट के कितने बाइट होंगे, 3 होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास डेसिमल साइज ऑफ 1 किलो बाइट इज, तो वो 1000 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है सिलेक्ट द मेथड विच इज यूज टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल, वो पोजीशनल है अभी का। इन डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन द लास्ट वैल्यू इन द रिजल्ट, अब ये देखें ये नहीं था, लास्ट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। लास्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, रिमाइंडर, याद रखिएगा, भूलना जाइएगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट वर्जन है हमारे पास द क्वेश्चन नंबर 1 द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम, जनरलाइजेशन, जेनरिक, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, हाँ अब ये नया है, मतलब यहाँ पे नया है, शायद आपने सुन रहा होगा, ये बहुत रिपीट हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सिंप्लेक्स प्रॉब्लम, क्या होता है, डीकम्पोजिशन, ये बेटा डीकम्पोजिशन की डेफिनेशन है। और देखिएगा कल जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपके सामने 2 नंबर की सीधी सीधी डेफिनेशन पड़ी होगी, डीकम्पोजिशन क्या है, तो ये लिखना है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सिंपल प्रॉब्लम, क्योंकि ये ज़्यादातर आपका जो इंशाइया सब्जेक्टिव है उसमें रिपीट हो रहा था। और वैसे भी अल्लाह करे मैं कहता हूँ आपका बहुत बहुत आसान पेपर आए, क्योंकि बेटा ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये दवा है, और दवा के साथ साथ दुआ भी बहुत ज़रूरी होती है। और मैं तो बहुत दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे जो आपने याद किया हो सुबह पेपर में वो ही आए, और आप उसको अच्छा अच्छा करके लिखें और आपके 100% मार्क्स आए, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह लिखते हैं कमेंट में, हाँ। क्वेश्चन नंबर 6 है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इटरेशन, वही भाई इनफिनिट है। लूप दैट एग्जीक्यूट्स फॉर फिक्स नंबर ऑफ टाइम फाइनाइट है। ऑल द ऑपरेशन इज कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम है। इन बाइट 24 बिट इज इक्वल टू 3 है। सिलेक्ट द पोजीशन ऑफ रिमाइंडर, हाँ ये देखें अलग बात है। सिलेक्ट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट रिमाइंडर, बेटा जब आप कन्वर्जन कर रहे हो तो जो फर्स्ट रिमाइंडर को आप लास्ट में लिखोगे, लास्ट रिमाइंडर को आप फर्स्ट में, यानी उलट करना होता है। ऊपर एमसीक्यूज देख के आए ना कि आप रिवर्स उलट कर देते हो, तो फर्स्ट रिमाइंडर को आप कहाँ लिखोगे, लास्ट में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वर्जन है क्वेश्चन नंबर 1 सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और अकम्प्लिशिंग अ टास्क इज,
बेटा ये एल्गोरिदम है, हम इसकी बार बार करें। आफ्टर द प्रॉब्लम सोल्यूशन, हाँ ये अब नया आया है। जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलती है, हमें आउटपुट मिलती है। अच्छा देखिए, ये रिकॉग्नाइज द कंप्यूटेशनल प्रोसेस अप्लाई टू गिवन इमेज। देखिए हमने एक को तीन में छोटा छोटा में डिवाइड कर लिया सब टास्क में, तो इसी को तो डीकम्पोजिशन कहते हैं। एक को तीन में कर लिया डिवाइड, ठीक है। इसके बाद जनाब सिलेक्ट द आउटपुट ऑफ द गिवन फ्लो चार्ट। बेटा इस पे मेरा थोड़ा सा ये मध्यम है, ब्लर है। तो क्योंकि ये ना यानी ए की वैल्यू 12 है और बी की 3 है, तो ये मेरे पास जो है वो लिखा हुआ है ए डिवाइडेड बी, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला। तो अब ए डिवाइडेड बी, ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 3 है, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, मेन टाइप ऑफ लूप आर। भाई ये तो हम बार बार कह रहे हैं, दो टाइप है, अ सेट ऑफ इनफाइनाइट इफ इट इज। अच्छा ये देखें कितना मुश्किल एमसीक्यूज पीईसी पंजाब एजुकेशन कमीशन ने पूछा है कि अ सेट इज इनफाइनाइट इफ इट इज इनफाइनाइट। भाई अगर इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाई आपको मुश्किल सवाल देने लगे हैं ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट इन 5 नंबर। ये कीमती सवाल है, वैसे मानना पड़ेगी कि नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट, एक ऐसा नंबर जिसमें 5 डिजिट हैं, ठीक है, तो उसमें बिट कितने होंगे। भाई एक बिट एक डिजिट, दो बिट दो डिजिट, 5 नंबर हैं तो 5 डिजिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है बिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इज बिट। ये पता है क्या, वो एम बी जी बी वही चीज़ लिखी हुई है। कहीं आप सोचिए ये गीगाबाइट मेगाबाइट की, वही जो आप कहते हैं नहीं है कि मेरी जीबी कितने जीबी की वीडियो है, कितनी एमबी की फाइल है, ये वही चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास, सिलेक्ट द मेथड विच इज यूज टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल। भाई पोजीशनल है। क्वेश्चन नंबर 10, इन डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन द लास्ट वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, रिमाइंडर। जी रह गए बेटा, एक दो ही रह गए बस, परेशान नहीं होना। हाँ मुझे पता है बोर तो नहीं हो रहे। खैर ये है कि ये इंजेक्ट हो रहे हैं आपके माइंड में, इंजेक्ट समझते हैं, इंजेक्शन से है। सारे का सारा एमसीक्यूज आपके दिमाग में मुर्तसिम हो रहा है, लिखा जा रहा है। इंशाल्लाह ये जब आपका पेपर आएगा ना, तो उस वक्त दुआ ज़रूर दीजिएगा, वो सर ने याद करवाए थे, मज़ा आ गया था। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम। हाँ एल्गोरिदम की बेटा हमारे पास ना, मतलब वैसे तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे उन्होंने 5 दिए तो हम भी 5 ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, जनरलाइजेशन अलाउस टू क्रिएट जेनरिक आइडिया। ये फिर वही डीकम्पोजिशन आ गई, 1 से 3 करें तो डीकम्पोज करें। फ्लो चार्ट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। अच्छा एल्गोरिदम की अगर हम पिक्चर बनाएंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लूप दैट डज नॉट हैव एन एक्सप्लिसिट एंड। देखें बार बार घुमा फिरा के एक ही बात पूछ रहा है। एक्सप्लिसिट का वैसे मतलब पता क्या होता है, वाजे। तो ऐसा लूप जिसका वाजे एंड ना हो तो वो तो इनफाइनाइट होगा, मतलब जो महदूद ना हो। क्वेश्चन नंबर 6, इफ लूप इज एग्जीक्यूट फॉर सर्टन नंबर, सर्टन तो फाइनाइट है भाई। सिलेक्ट द नंबर बाइनरी डिजिट इन 5 है तो 5 है भाई। सिलेक्ट द नंबर सिस्टम दैट इज बेस, ऑल कंप्यूटिंग सिस्टम बाइनरी पे बेस कर रहा है। Select the method which is used to convert binary positional in decimal to binary number system, converting the last value in the result is remainder। अब ज़्यादा रिपीट होना शुरू हो गए, मुझे भी याद होना शुरू हो गए हैं, इंशाल्लाह आपको भी उम्मीद है होते हो रहे होंगे। A set of instruction for solving a problem, भाई एल्गोरिदम। आफ्टर द प्रॉब्लम सोल्यूशन वी गेट आउटपुट। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकिंग डाउन का मतलब डीकम्पोजिशन। फ्लो चार्ट डी से, डी फॉर डॉग, डी फॉर डिसीजन। सिलेक्ट द लूप दैट स्टॉप व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। अच्छा देखें कैसे घुमा फिरा के ये पेपर सेटर बस फाइनाइट लूप इनफाइनाइट लूप, फाइनाइट लूप इनफाइनाइट, घुमा फिरा के पूछ रहा है। सिलेक्ट द लूप दैट स्टॉप, स्टॉप रुक गया, फाइनाइट महदूद, ठीक है। देखिए कैसे एंड, स्टॉप, सर्टन नंबर, फिक्स नंबर, ये सारा फाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 6, इफ लूप इज एग्जीक्यूटेड फॉर सर्टन पीरियड ऑफ, सर्टन पीरियड है तो फाइनाइट ही है, देख लें सही है ना, हाँ दोनों ठीक है। द नंबर रिप्रेजेंटिंग द डेसिमल नंबर 0 से 9 होते हैं। ऑल द ऑपरेशन बाइनरी नंबर सिस्टम, और टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर ईच डिजिट इज मल्टीप्लाई बाय। अच्छा बेटा ये मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, कभी आप
मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा पहली लाइन पढ़ें टिक मारें, पहली लाइन पढ़ें। मैंने इतने बच्चों के, मैं 12 साल से पेपर चेक कर रहा हूँ, आप यकीन करें ओवर कॉन्फिडेंट होके पहली लाइन पढ़ी आता था, आगे वो कहीं नॉट लिखा हुआ है, कहीं कोई इस तरह का वर्ड, वो कुछ और मतलब था, फिर पछता रहे और तो हो सर ये तो गलत हो गया। बेटा पूरा एमसीक्यूज करते वक्त कभी भी पहले, मैं तो बल्कि बच्चों का तो 2 बार पढ़ो फिर टिक लगाओ, कुछ नहीं करना भाई। कंप्यूटर में तो वैसे ही टाइम होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन है और उनमें इतना टाइम है, 1.5 घंटा है पूरा इस पेपर के लिए, तो आराम आराम से पढ़ो फिर उसको मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 10 है सिलेक्ट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट रिमाइंडर ड्यूरिंग कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। फर्स्ट है तो भाई लास्ट है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है तो एल्गोरिदम है। एब्स्ट्रैक्शन इररेलेवेंट है। बेटा ये मैं पढ़ रहा हूँ, मैं मुझे फिर ये मैंने कर तो दिया है ये वाला, मैं तो कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। मतलब आप ना पेपर में, खुदा के वास्ते आप पेपर में कभी ऐसा ना करना कि पहले वर्ड पढ़ा और कर दिया। एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ें, चारों ऑप्शन पढ़े, फिर दूसरी बार पढ़ के फिर लगाएं। ऐसे करना है आपने, इंशाल्लाह फिर पेपर सही होगा आपका। वो देखिए फिर हमारा ओवल शेप, इन फ्लो चार्ट डायमंड सिंबल डी फॉर डिसीजन, फ्लो लूप डज नॉट हैव एन, अब जो एंड नहीं, ओ ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देखें जो मैं कह रहा था, अ लूप दैट डज नॉट हैव, देखें अगर मैं कंफ्यूज हो सकता हूं तो आप भी तो गलत कर सकते हो यार, मैं भी इंसान, आप भी। उसने कहा था कि जिसका एंड ना हो तो वो तो इनफाइनाइट, हाँ तो मैंने क्या लगाया था, इनफाइनाइट ही लगाया था। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने समझा इसका मैंने फाइनाइट लगा दिया, सॉरी यार। खैर ऐसे होता रहता है, क्लास में भी हो जाता है। तो डज नॉट, इनफाइनाइट। A set is infinite जब infinite. The number representing the decimal number system 0 से 9. Select the number system that is base for binary भाई binary. To convert binary into decimal 2 से multiply कर दो. In decimal to binary conversion the number is divided by 2 से divide कर दो। बेटा आखिरी है जी, आखिरी है, इंशाल्लाह आखिरी है। वीडियो बेटा कैसी लगी, अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि कैसी लगी, ठीक है। द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम आर, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम कितनी है भाई, 5 हैं। आफ्टर द प्रॉब्लम सोल्यूशन वी गेट आउटपुट, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सिंपल प्रॉब्लम, डीकम्पोजिशन है भाई, डीकम्पोजिशन। फ्लो चार्ट इज पिक्टोरियल, एल्गोरिदम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। लूप दैट डज नॉट हैव इनफाइनाइट, ये किसकी एग्जाम, इनफाइनाइट की। अच्छा ये देखें, ये नया है क्या। अच्छा बेटा देखें हमारे एमसीक्यूज ख़त्म हो रहे हैं, तो आपने जब आपके पेपर अच्छा हो आपने दुआओं में याद ज़रूर करना है। दुआओं की तो यार ज़रूरत है मुझे, दुआएं आपने ज़रूर देनी है। कमेंट में भी जाते जाते एक दे दें, मैं भी आपके लिए करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर रिप्रेजेंटिंग द डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से 9 है। डेसिमल साइज ऑफ के बी 1000 होता है। Select the method which is used to convert binary positional है। The writing order of remainder in the decimal to binary number system हो गया रिवर्स जी। उर्दू मीडियम में हमारे पास सवाल नंबर 1 है, एल्गोरिदम की अहम अकसाम हैं, तो वो कितनी हैं जी, 5 अकसाम हैं। सवाल नंबर 2 है, प्रॉब्लम के हल के बाद हमें मिल जाता है आउटपुट। सवाल नंबर 3 है, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल प्रॉब्लम में तकसीम करने का अमल डीकम्पोजिशन कहलाता है। ये आपका सब्जेक्टिव में 2 नंबर का सवाल भी है। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, फ्लो चार्ट तस्वीरी इजहार है एल्गोरिदम का। इसके बाद सवाल नंबर 5 है, लूप जिसका कोई वाजे इख्तिताम ना हो, इनफाइनाइट, ठीक है, जिसको जो एंड ना हो, इख्तिताम ना हो, इनफाइनाइट। दी गई तस्वीर तकरार की तादाद की निशानदही कर रही है, इनफाइनाइट, ये इन्फिनिटी का बेटा निशान है। सवाल नंबर 7 है, डेसिमल नंबर सिस्टम की नुमाइंदगी करने वाले आदाद हैं, तो 0 से 9 जो होते हैं वो डेसिमल में आते हैं। सवाल नंबर 8 है, 1 किलोबाइट का डेसिमल साइज होता है 1000, 1 KB, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होने वाले तरीकाकार की शिनाख्त करें, तो वो बेटा पोजिशनल है, आपने ये याद रख लेना है कि हम पोजिशनल तरीकाकार होता है, मेथड होता है, उसके ज़रिए करते हैं। इशारिया से सनाई नंबर तब्दीली में रिमाइंडर की तरतीब ये है, हम ना उसको उलट कर देते हैं, यानी जो फर्स्ट में आता है उसको लास्ट में कर देते हैं, जो लास्ट में होता है उसको फर्स्ट में लिखते हैं। प्रॉब्लम को हल करने के लिए हदायत का मजमूआ क्या कहलाता है, बेटा ये एल्गोरिदम की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, ये भी आपके सब्जेक्टिव में डेफिनेशन आई हुई है एल्गोरिदम।
एब्स्ट्रैक्शन हमें किन तफसीलात को नज़रअंदाज करने में मदद करता है? तो बेटा जो एब्स्ट्रैक्शन है वो हम गैर मुतल्लका, एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन भी यही है कि गैर मुतल्लका जो हिदायत हैं या इंफॉर्मेशन है उनको आप इग्नोर कर दें। अब देखें ये पैटर्न में अगली शक्ल क्या होगी, पहले देखें ये क्या है, हम ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है और फिर ओवल शेप, बेजवी शेप, और इसी तरतीब से तो ये अगेन भी बेजवी होगी। फ्लो चार्ट में डायमंड का जो बेटा निशान होता है ना फ्लो चार्ट में, वो फैसला साजी के लिए यूज़ होता है। सवाल नंबर 5 है, लूप जिसका कोई वाजे इख्तिताम ना हो, दोबारा आ रहा है इनफाइनाइट, एक सेट लामहदूद होगा अगर वो इनफाइनाइट हो, ठीक है, इनफाइनाइट। डेसिमल नंबर सिस्टम की नुमाइंदगी करने वाले आदाद हैं 0 से 9। नंबर सिस्टम को मुंतखब करें जो तमाम कंप्यूटिंग सिस्टम और ऑपरेशन की बुनियाद है। बेटा कंप्यूटर हमेशा बाइनरी नंबर सिस्टम पे ऑपरेशन करता है, काम करता है। सवाल नंबर 9 है, सनाई नंबर को अशारी नंबर में तब्दील करने के लिए हर हिस्से को इसकी पोजिशनल पावर से ज़रब देंगे। अच्छा बेटा ज़रब भी याद रखना 2 से देना है, जब डेसिमल से बाइनरी को करना है तो तकसीम भी 2 से करना है, ये याद रख लें। प्रॉब्लम को हल करने के लिए हिदायत का मजमूआ दोबारा रिपीट हो रहा है। एल्गोरिदम जनरलाइजेशन हमें डैश तख्लीक करने को इजाज़त देता है, तो जनरलाइजेशन से जेनरिक आइडिया, ये आप ऐसे याद रख लेना। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल प्रॉब्लम में तकसीम करने का अमल, तो ये डिकम्पोजिशन है। अच्छा बेटा ये ए इज इक्वल टू 12 है और बी इज इक्वल टू 3 है, तो ये आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, ब्लर है थोड़ा, इसका मतलब ये है यहाँ जो है ना मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए डिवाइडेड बी, ठीक है। तो अब ए को बी से डिवाइड करेंगे, बी ए कितना है 12 है, बी कितना है हमारे पास 3 है, तो 3 4 ज़ा 12, यानी ये 4 आ जाएगा आपका, ठीक है। सवाल नंबर 5 है, लूप जो एक मुकर्ररा तादाद तक एग्जीक्यूट हो कहलाता है। मुकर्ररा होगी ना तो वो फाइनाइट होगी। सवाल नंबर 6 हमारे पास दी गई तस्वीर में तकरार की तादाद है, ये इनफिनिट की है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन क्यों नहीं दिए, शायद कट हो गए। बिट्स की कितने 24 बिट्स कितने बाइट्स के बराबर, तो बेटा 24 हमारे 3 बाइट, एक जो 8 बिट 1 बाइट, 16 बिट 2 बाइट, 24 बिट 3 बाइट, ठीक है। कंप्यूटर में तमाम ऑपरेशन मबनी होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पे। बाइनरी नंबर से डेसिमल में हम कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा हिस्से से, 2 से। डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में तब्दील करते वक्त हासिल होने पहले आखिरी, यानी उलट करते हैं तो पहला जो होगा वो आखिरी बन जाएगा। प्रॉब्लम को हल करने के लिए, किसी काम को पूरा करने के लिए हिदायत का सेट एल्गोरिदम कहलाता है। प्रॉब्लम के हल के बाद हमें मिल जाती है, आउटपुट मिलती है। सवाल नंबर 3 है, दी गई तस्वीर में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटेशन, बेटा ये देखें डीकम्पोज किया हमने, एक को 2 में डिवाइड कर दिया तो इसी को तो डिकम्पोजिशन कहते हैं, डिकम्पोजिशन तोड़ दिया है, फिर वही है 4 इसका आंसर है। लूप की अहम इकसाम अभी हम इतनी बार हमने कर लिया, फाइनाइट इनफाइनाइट, एक सेट लामहदूद है तो वो इनफाइनाइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 बिट नंबर में बाइनरी हिस्से कितने, बेटा जितने नंबर होंगे उतने ही बाइनरी हिस्से होंगे, ठीक है। डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में तकसीम करते करते हैं, वो पोजीशनल मेथड है। डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में तब्दील करते हुए वैल्यू को रिजल्ट के आखिर में लिखा जो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, बकिया, ठीक है। सवाल नंबर 1 है, एल्गोरिदम की अहम इकसाम है, 5 इकसाम है। जनरलाइजेशन से जर्नल याद रख लोगे, ये डीकम्पोजिशन की, एक को हम डिवाइड करें तो डीकम्पोजिशन। फ्लो चार्ट जो तस्वीरी इज़हार होता है एल्गोरिदम का। लूप जिसका कोई वाजे इख्तिताम ना हो तो वो इनफाइनाइट है, जो एंड ना हो रहा तो इनफाइनाइट है, ठीक है। होपफुली बेटा देखिए रिपीट होते जा रहे हैं, याद होते जा रहे हैं, तो यही मकसद था इस वीडियो का। तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अगर आप लूप एक ख़ास मुद्दत के लिए चलाया जाए तो कहलाता है फाइनाइट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है 5 बिट्स में कितने नंबर होते हैं, इनसे होते हैं 5 होते हैं। नंबर सिस्टम को मुंतखब करें जो तमाम कंप्यूटिंग सिस्टम और ऑपरेशन का बाइस है, तो वो बाइनरी है। बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होने वाले तरीका को हम पोजिशनल कहते हैं। डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में तब्दील करते हुए वैल्यू को रिजल्ट के आखिर में लिखा जाता है, तो वो बकिया होता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास एल्गोरिदम की अहम इकसाम है, तो 5 है। एब्स्ट्रैक्शन
हमें किन तफसीलात को नज़रअंदाज करने में मदद करता है, तो गैर मुतलका उनको वो इग्नोर करता है, नज़रअंदाज। तो ये किसकी थी? डीकम्पोजिशन की। फ्लो चार्ट में डायमंड सिंबल फैसला साजी को, ठीक है, डायमंड का निशान जो होता है वो फैसला साजी को जाहिर करता है। सवाल नंबर 5 है, लूप जिसका कोई वाज़ेह इख्तिताम ना हो कहलाता है इनफाइनाइट, जिसका इख्तिताम ना हो। तो ये किसकी है? ये बेटा उल्टा 8 आपको नजर है, इनफिनाइट, इसको ये आपका आंसर होगा। सो ये आखिरी वर्जन है बेटा, वीडियो को जाते जाते आपने लाइक ज़रूर करना है। सवाल नंबर 7, 24 बिट कितने बाइट्स का होगा? 3 रिपीट हो रहा है। 1 किलो बाइट तो 1000 होगा। बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करते वक्त 2 से, डेसिमल से बाइनरी 2 से। तो ये बेटा आपके थे तमाम के तमाम एमसीक्यूज़। इन होपफुली आपको याद हो गया। आपने ईमानदारी से बताना कितने एमसीक्यूज़ आपके रिपीट हुए थे, कमेंट में बताएं। बेटा नेक्स्ट पेपर के भी मैंने इसी तरह बना दिए हैं, आपके वहाँ अपलोड होने लगे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है।